बॉलीवुड के एक बेहतरीन एक्टर विक्रांत मैसी अब एक्टिंग को अलविदा कहने जा रहे हैं। जी हां, बॉलीवुड को छोड़ने जा रहे हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताने जा रहे हैं। इस खबर ने पूरे बॉलीवुड के साथ साथ सियासी गलियारे में भी हलचल मचा दी है। अब आप कहेंगे बॉलीवुड के एक सितारे का सियासी गलियारे से, सियासत से क्या संबंध? तो उनकी हालिया फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, इसको लेकर काफी आलोचनाएं भी हुई, कई लोगों ने उसकी तारीफ भी की। इसको लेकर अलग अलग तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच विक्रांत मैसी ने जो कहा उसे न केवल पढ़ना चाहिए बल्कि उनके बयान को भी समझना चाहिए, क्योंकि खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि वो एक्टिंग से ब्रेक लेने की बात कर रहे हैं, बल्कि खबर यह भी है कि वो सियासत में कदम रख सकते हैं। जी हां, आज यही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। विक्रांत मैसी एक ऐसा नाम जिसने अपनी एक्टिंग से वाकई अपनी पहचान बॉलीवुड में बनाई है। एक छोटे पर्दे का अदाकार जो देखते ही देखते अपनी एक्टिंग के दम पर बड़े पर्दे पर न केवल नजर आते हैं बल्कि लीड रोल में नजर आते हैं, एक हीरो के तौर पर। कई उनकी फिल्म हैं जो यादगार हैं, जिनमें से हालिया फिल्म उनकी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। चाहे आप निठारी कांड पर बनी फिल्म सेक्टर 36 हो या फिर 12वीं फेल, ये वो फिल्में थी जो समाज को झकझोर कर रख देने वाली थी। लेकिन अब एक ऐसी फिल्म आई द साबरमती रिपोर्ट, जिसने उनके खिलाफ बोलने वालों की आवाज को बुलंद कर दिया, यानी उनकी आलोचनाएं भी। अब तक उनकी तारीफ हर कोई करता था, चाहे वो कैसी भी फिल्म लाते थे। हसीन दिलरुबा जैसी फिल्म, उनकी एक्टिंग को हमेशा पसंद किया। लेकिन अचानक से विक्रांत मैसी चर्चा में आ गए थे। द साबरमती रिपोर्ट के बाद उनको लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही थी। हाल ही में उन्होंने एक फिल्म देखी, अपनी फिल्म का जो प्रीमियर देखा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ देखा। ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, इसे लेकर खबर भी आई। पहले मैं खबर बता देता हूं, खबर क्या थी। पीएम मोदी ने देखी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। विक्रांत मैसी का भावुक कर देने वाला बयान। विक्रांत मैसी की इस फिल्म को देखा था और उसके बाद विक्रांत मैसी ने इस पर रिएक्शन भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इसमें, इस दौरान पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे और फिल्म को देखा। संसद में फिल्म की स्क्रीनिंग में फिल्म के कलाकार भी उनके साथ शामिल हुए। पीएम मोदी के साथ फिल्म देखने के बाद एक्टर विक्रांत मैसी ने भावुक कर देने वाला बयान दिया। विक्रांत ने कहा कि ये उनके करियर का हाईएस्ट पॉइंट है। ये बयान विक्रांत मैसी की तरफ से दिया गया है। अब उनका ऐसा कौन सा बयान है जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि एक्टिंग की दुनिया से वो अलविदा कहने जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे यूजर्स भी सामने आए जो ये दावा कर रहे हैं कि विक्रांत मैसी के परिवार को धमकियां मिल रही हैं जब से उन्होंने द साबरमती रिपोर्ट बनाई है। लेकिन क्या इनमें सच्चाई है? क्या इन तमाम दावों के साथ विक्रांत मैसी के उस बयान को जोड़कर देखा जा रहा है, या वाकई विक्रांत मैसी ब्रेक लेकर अब आपको खादी कपड़ों में नजर आएंगे, यानी राजनीति करने जा रहा है? यही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको विक्रांत मैसी का ये इंस्टाग्राम पर किया गया पूरा का पूरा पोस्ट पढ़ाता हूं। हेलो, द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड बियॉन्ड हैव बीन फिनोमिनल, यानी बहुत शानदार रहे। ये पिछले कुछ साल तो और ज्यादा बेहतर रहे। आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर योर इंडिबल सपोर्ट, यानी कि आपका और आप हर एक व्यक्ति का बहुत बहुत शुक्रिया ये बेतहाशा समर्थन करने के लिए। बट एज आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ना जा रहा हूं, आई रियलाइज इट्स टाइम टू रिकैलिब्रेट एंड गो बैक होम। ये वक्त आ चुका है कि मैं थोड़ा रुकूं और अपने घर वापस लौटूं एज ए हस्बैंड, फादर एंड ए सन एंड ऑल्सो एज एन एक्टर। एक पति होने के नाते, एक पिता होने के नाते और एक बेटा होने के नाते और एक एक्टर होने के नाते भी। सो कमिंग 2025 यानी 2025 में वी वुड मीट ईच अदर फॉर वन लास्ट टाइम अंटिल दिस डीम्स राइट। उन्होंने कहा 2025 में हम मिलेंगे बस एक आखिरी बार। लास्ट 2 movies and many years of memories. Thank you again for everything and everything in between. Forever indebted. ये उन्होंने लिखा और इसी की बात कयास लगाए जाने लगे कि विक्रांत मैसी अब परेशान हो गए, क्योंकि दरअसल क्या था कि इस फिल्म के आने के बाद काफी तरह की चीजें निकल कर आई। उनसे इतिहास भी जानने की कोशिश की गई। विक्रांत मैसी एक बेहतरीन अदाकार तो वही हैं, लेकिन जब उनसे इनसे लेकर सवाल, इस साबरमती रिपोर्ट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बिना हिचके बहुत सारे सवालों का जवाब दिया था। लेकिन कई जगह ऐसा भी था कि
उनकी गैर मौजूदगी में तमाम तरह के जो लोग थे उन्होंने अलग अलग तरह की बातें उनके लिए कही थी, जिसमें साबित किया गया था कि जो साबरमती रिपोर्ट जो विक्रांत मैसी जिसमें अभिनेता है उसमें सारा सच नहीं दिखाया गया और कई अलग अलग तरीके से प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए और पार्टी विशेष और एक शख्स के छवि को सुधारने की कोशिश की जा रही है। जी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहा हूं, उनकी छवि को सुधारने के लिए इस फिल्म को बनाया गया। इस तरह के आरोपी लगते नजर आए, यानी विक्रांत मैसी जो कल तक दूसरी बातें किया करते थे अचानक से इस फिल्म को लेकर चर्चा में आए और उन्होंने कहा कि हाँ मैं पहले कुछ और सोचता था, अब मैं कुछ और सोचता हूं। तो इसको लेकर लोग पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर देखने लगे। अब इन सब के बीच जब विक्रांत मैसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संसद में बैठकर इस फिल्म का प्रीमियर देखना और उसके फौरन बाद ये पोस्ट आ जाना, इसे लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि दरअसल विक्रांत मैसी जो है वो उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं, इसीलिए उनको मजबूरन ये ब्रेक लेना पड़ रहा है। इसके जरिए माहौल क्रिएट करने की भी कोशिश हो रही है। दरअसल ये हर कोई जानता है कि धमकी वाला जिक्र करके वो किस समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी विक्रांत मैसी ने इसको लेकर स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ये बात सच है कि वो ब्रेक ले रहे हैं। खबर सिर्फ इतनी भर है कि उन्होंने ब्रेक लेने का ऐलान किया, यानी कि थोड़े दिनों वो रुकना चाहते हैं, वो अपनी एक्टिंग को और ज्यादा सुधारना चाहते हैं। उनकी टीम की तरफ से भी कहा गया है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन अभी वो थोड़ी टीम अपनी एक्टिंग को और सुधार कर, क्योंकि उन्होंने इस वक्त एक ऐसी फिल्म की है जिसके बाद उनको अब रिलैक्स मोड में आना है। लेकिन चर्चाएं ये भी होने लगी हैं कि जिस पर एजेंडाधारी फिल्म होने का दावा उतारा, चाहे वो बात आप द कश्मीर फाइल्स की कर लीजिए, आप द केरला स्टोरी कर लीजिए, या फिर इस साबरमती रिपोर्ट की, इसको हमेशा बताया गया कि ये सियासत के उन पहलुओं को छूने की और छेड़ने की कोशिश की जा रही है जिनका रिपोर्ट्स में या फिर जांच में कोई आधार नहीं है। ऐसे में छवि सुधारने के लिए और पॉलिटिकली जो इमेज सुधारने के लिए लोगों के लिए की जा रही है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वाकई विक्रांत मैसी सियासत में भी आ सकते हैं। लोगों का मानना यह भी है कि कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो अपनी एक्टिंग की दुनिया में जब ब्रेक लेंगे उसके फौरन बाद सियासत में आने की कोशिश करेंगे, जिसमें कई एक्टर्स के नाम चलते रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री जैसे अनुपम खेर भी लगातार कोशिश करते रहे, इसका दावा किया जाता रहा है। कई एक्टर्स हैं, इनमें से विक्रांत मैसी का नाम भी जुड़ गया है। अब खबर यही है कि विक्रांत मैसी वाकई ब्रेक लेकर अपनी एक्टिंग को सुधारने जा रहे हैं, या एक्टिंग के नाम पर वो किसी एक सियासी दल को ज्वाइन करके अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।